नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, अमेरिका ने जस्टिन ट्रूडो को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिका ने ट्रूडो के कंधों पर एक ऐसा भार डाला है कि अब उस भार को झेलने के बाद जस्टिन ट्रूडो को दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए। आखिरकार ऐसा कौन सा समझौता हुआ है कनाडा और अमेरिका के बीच में कि अब दोनों ने मिलकर भारत को टारगेट बना लिया है। आखिरकार कौन है वो व्यक्ति जो तमाम विश्व के हिंदुओं को भारत वापस आने की धमकी दे रहा है? आखिरकार नाटो देशों के साथ मिलकर अमेरिका ऐसा क्या करने वाला है जिसका सीधा सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है? कनाडा और भारत के विवाद की असल वजह क्या है? आखिरकार क्यों कनाडा और भारत का विवाद इतना बढ़ चढ़कर सभी के सामने आ रहा है और उसके बीच में अमेरिका का क्या हाल है? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज सभी को जानने चाहिए। और यदि आप चाहते हैं इन सवालों को जानना, तो आपको हमारी आज की इस वीडियो से इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, भारत और कनाडा का विवाद जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, आज सभी की जुबान पर नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो का नाम आता है, लेकिन इन दोनों नामों के बीच में जो नाम कहीं दब गया है वो नाम है अमेरिका का। अब इन दो देशों के विवाद में अमेरिका क्या कर रहा है? तो दोस्तों, आप सभी ने कहावत तो सुनी होगी कि जब किसी पेड़ से हमें जहरीली हवा मिल रही है तो उसके पत्तों को काटने से कुछ नहीं होता, हमें उसकी जड़ों को खत्म करना होगा। और कनाडा से ये जो विवाद उठकर आया है, जो आरोप लगाए गए हैं कनाडा के द्वारा भारत पर कि कनाडा में घुसकर उन्होंने वहां के नागरिक की हत्या करवाई, मारा या जो कुछ भी था, ये बातें हम सभी कर चुके हैं, इन पर नहीं जाएंगे। तो ये जो पूरा विवाद है, ये शुरू कहां से हुआ? तो ये विवाद शुरू हुआ अमेरिका से। दोस्तों, जिस व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया गया कनाडा ने भारत के ऊपर, उस व्यक्ति की मौत की जो रिपोर्ट है, जो जांच की रिपोर्ट है, वो कनाडा के पास नहीं है, वो रिपोर्ट अमेरिका के पास है। अमेरिका की जांच एजेंसी, जिसका नाम FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने इस पूरे मामले की जांच करी है और कनाडा सरकार ने भी अपने बयान में पुष्टि कर दी है कि अमेरिका और कनाडा की एजेंसियों ने मिलकर इस पूरे मामले पर जांच करी है। यानी कि कनाडा का इसमें कोई भी रोल नहीं है, कनाडा ने इकलौते इसमें कुछ भी नहीं किया, अकेले कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब अमेरिका बीच में क्यों कूद रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अमेरिका टारगेट कर रहा है भारत को। अब चूंकि अमेरिका डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता है, ये वही वाली बात है, मुंह में राम और बगल में छुरी। अब चूंकि जस्टिन ट्रूडो या अमेरिका कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, अमेरिका डायरेक्टली जाकर टारगेट नहीं कर सकता है, तो अब कनाडा को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, यानी कि प्यादों की तरह खेला जा रहा है। अब यहां पर अमेरिका को कनाडा से कोई हमदर्दी नहीं है, या फिर कनाडा को अमेरिका से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये पूरा खेल खालिस्तानी सपोर्ट का है, जो जस्टिन ट्रूडो को कनाडा की सरकार में मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका को कनाडा पर इतना तरस आ रहा है कि वह कनाडा के लिए इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, कनाडा का इतना ज्यादा साथ दे रहा है, या फिर कनाडा को खालिस्तानियों पर इतना प्यार आ रहा है कि वो उनके लिए इतना सब कुछ कर रहा है? तो इसमें दोनों के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। दोस्तों, अमेरिका का मैंने आपको बताया ही कि अमेरिका केवल और केवल भारत को टारगेट करना चाहता है। कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अमेरिका का एक मात्र लक्ष्य है, केवल और केवल भारत को टारगेट करना। अब डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता है, ये वही वाली बात है, मुंह में राम और बगल में छुरी। अब बगल में वो छुरी बना लिया है उन्होंने कनाडा को, और प्यादे की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं केवल और केवल। अब बात करते हैं कनाडा की कि कनाडा का इसमें क्या फायदा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जस्टिन ट्रूडो को मतलब केवल अपनी कुर्सी से है। अब जस्टिन ट्रूडो की यदि बात करें तो उन्हें खालिस्तानी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि केवल और केवल कैबिनेट की यदि बात करें तो कनाडा की जो असेंबली है, जो वहां का मंत्रिमंडल है, वहां पर अधिकतर जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो खालिस्तानी समर्थक हैं।
और उनके सपोर्ट के बिना जस्टिन ट्रूडो वहां पर कुछ भी नहीं है। उनका सपोर्ट पाने के लिए इतनी दरियादिली दिखाई जा रही है कनाडा के द्वारा। तो यहाँ पर हो गए ना दोनों के अपने अपने अलग अलग मतलब। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगी कनाडा को लेकर। दोस्तों, जितनी आबादी कनाडा में सिख कम्युनिटी की है, उससे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। लेकिन कमी है तो केवल हिंदुओं की एकता की। यदि वहां पर हिंदुओं की एकता होती, वो भी अपने आप को उभार के सामने लाते, तो ये जस्टिन ट्रूडो जैसे लोग खाली सिखों का समर्थन नहीं मांगते, तो वह हिंदुओं को भी खुश करना चाहते। लेकिन आज बिल्कुल इसकी अपोजिट चीजें चल रही हैं। आज मंजर ये है कि गुरपतवंत पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस का सबसे बड़ा चेहरा है, उस व्यक्ति ने फरमान जारी कर दिया है कि सभी हिंदू जो है वो कनाडा को छोड़कर बाहर चले जाएं। पूरे विश्व भर के हिंदू जो है भारत वापस चले जाएं। आज ये पूरे देश की स्थिति बन चुकी है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, अमेरिका को ऐसा क्या हो गया है। क्योंकि दुनिया यही जानती है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो सबको दिखाई देते हैं। लेकिन अंदरूनी यदि बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से भारत दिन प्रतिदिन उभरता जा रहा है, भारत दिन प्रतिदिन ऊपर आ रहा है, उसकी इकोनॉमी बढ़िया हो रही है, विश्व गुरु बनता जा रहा है, ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। अमेरिका साथ सभी नाटो देश के जो सदस्य कंट्रीज हैं, उन सभी को बिल्कुल नहीं पसंद भारत के रशिया के साथ गुड रिलेशनशिप। हम सभी जानते हैं वो अमेरिका ही है जिसने रशिया को यूक्रेन के साथ लड़वाया, और आज रशिया की क्या हालत है हम सभी देख रहे हैं। लेकिन हजार बार मना करने पर भी, पाबंदी लगाने पर भी अमेरिका के द्वारा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने रशिया का साथ, रशिया से तेल भी खरीदा और उनके साथ गुड रिलेशनशिप जो है वो बरकरार है भारत के, जो बात देखी नहीं जा रही है अमेरिका से। अब हम सभी जानते हैं कि ये जो बात है ये तीर की तरह लगी है अमेरिका के सीने पर। क्योंकि इससे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो इशारों पर चलते थे अमेरिका के और बड़ी बड़ी कंट्रीज के। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो रिमोट थे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के हाथ का। जैसे वो चलाते थे वैसे वो चलते थे। लेकिन आज मंजर कुछ और है, आज तस्वीर पलट चुकी है। आज नरेंद्र मोदी जी हैं जो किसी के सामने नहीं झुकते हैं, वो केवल एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। और अब ये बात तीर की तरह चुभ रही है अमेरिका को, जिसके बाद अब अपनी सभी प्यादे कंट्रियों के साथ, जिन्हें वो मोहरा बनाकर चलता है, मैं बात कर रही हूँ नाटो की सदस्य कंट्रीज के बारे में, उन सभी के साथ मिलकर अब अमेरिका के केवल एक लक्ष्य रह गया है, भारत, चाइना और रशिया को बर्बाद करना, इन देशों के टुकड़े टुकड़े करना। और इस मिशन में अब अमेरिका आगे भी बढ़ चुका है और अमेरिका ने ये कनाडा का साथ लेकर सबसे पहला कदम उठाया है, खालिस्तानियों का समर्थक करके। लेकिन अब बात करते हैं अपनी सबसे पहली बात की, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी कि आखिरकार ऐसी कौन सी जिम्मेदारी जस्टिन ट्रूडो के कंधों पर अमेरिका ने फेंक के मारी है कि जस्टिन ट्रूडो दिन और रात भूल गए हैं। जस्टिन ट्रूडो सही गलत सच्चाई सब कुछ भूल गए हैं और अब अमेरिका के दामन में जाकर गिर गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करें इस पूरे वाक्य से जो परिणाम निकले हैं उनके बारे में, तो जल्दी जल्दी मैं आपको दो तीन बातें बता देती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो इस पूरी घटना से पूरे विश्व भर के हिंदुओं के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। गुरपतवंत पन्नू, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया, सिख फॉर जस्टिस के नंबर 1 के लीडर हैं, जिन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि सभी हिंदू विदेश छोड़कर भारत चले जाएंगे और हिंदुओं के मन में भी ये खतरा है। कनाडा के कई सारे हिंदू हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमें भारत वापस आना है, हमारी जान को यहाँ पर खतरा बना हुआ है। ये बहुत चिंता की बात है। वहीं दूसरी तरफ 4 दिन पहले की एक घटना जो कि यूके की है, जहां पर इंडियन हाई कमिश्नर जो कि गुरुद्वारे में किसी काम से जा रहे थे, जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, इतना हंगामा किया गया कि उन्हें पूरा इवेंट बीच में छोड़कर, जो कि अंदर एंट्री भी नहीं कर पाए, उन्हें वहां से निकलना पड़ा। ये हालात हो गए हैं अब हिंदुओं के। वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानियों को बहुत हवा मिली है, शैली मिली है इस पूरी घटना से। अब उन्हें लग रहा है कि अमेरिका जैसी कंट्री हमारे साथ है, अब हम किसके आगे ही झुके और क्यों झुके। इसी के साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी बात, जो जिम्मेदारी सौंपी है जस्टिन ट्रूडो को, वो तो दुनिया हिला देगी। एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है जो बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है आगे चलकर समय में। दोस्तों, बात करें
ट्रूडो के बारे में, तो इलेक्शंस में यदि ट्रूडो हार भी जाता है कनाडा में होने वाले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका सौंपने वाला है कि इलेक्शंस तो बहुत दूर की बात है, सबको अपनी उंगलियों पर नचाएगा जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि अमेरिका को दिख रहा है कि एक उभरता चेहरा सामने आ रहा है जो भारत के खिलाफ खुलकर बोलता है, वो जस्टिन ट्रूडो है और उसे अब बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। दोस्तों, नाटो कंट्रीज जो है ये पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं, ये एक्शन लेते हैं, इनके हाथ में है इन्हें किस देश की इकोनॉमी को रातों रात गिराना है, किस देश की जीडीपी को तबाह करना है, कहाँ युद्ध करवाना है, कौन सी सरकार गिरनी चाहिए, कौन सी सरकार बननी चाहिए, ये सारी चीजें इनके हाथ में रहती हैं। और इनकी एक बहुत बड़ी यूनिट है, एजेंसी है जो काम करती है, और अब उस एजेंसी का हिस्सा अमेरिका बनाने जा रहा है जस्टिन ट्रूडो को, केवल और केवल भारत को तोड़ने के लिए। ये सभी को मॉनिटर करते हैं, सभी को चलाते हैं, और यही कारण है कि भारत अब सूर की तरह चुभने लगा है अमेरिका को। और अब अमेरिका को पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी जी किसी के भी रोकने से रुकने नहीं वाले हैं, और यही तकलीफ अमेरिका को दिन और रात सता रही है कि ये व्यक्ति नहीं, यदि नहीं रुका तो हम कहां जाएंगे। और जितनी भी नाटो कंट्रीज हैं, जो सदस्य कंट्रीज हैं, उन सभी देशों में एक एजेंसी होती है, एक यूनिट होती है जो एकजुट होकर काम करती है, मॉनिटर करती है, ऐसे ऐसे फैसले लेती है जिन फैसलों के बारे में शायद ऋषि सुनक को भी ना पता हो, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो यूके नाटो देशों का सदस्य है। जो बाइडेन को भी ना पता हो, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तो ऐसे ऐसे फैसले होंगे जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जो शायद किसी को भी ना पता हो, और ये जिम्मेदारी अमेरिका सौंपने वाला है। तो इसीलिए ये सारा चक्कर घूमा है, और ये पूरा गेम जो खेला गया है, ये सारा गेम अमेरिका ने घुमाया है। अब आप समझ गए होंगे भारत और कनाडा का विवाद क्या है, और अब भारत को इससे कैसे से लड़ना चाहिए। भारत को पत्तियों को नहीं छेड़ना चाहिए, उस पेड़ की जड़ तक जाना चाहिए जिस पेड़ ने ये सारा कारनामा शुरू किया है, यानी कि अमेरिका को देखना चाहिए। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।